हेलो दोस्तों, मैं ईश्वर राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ जार्डन। हम चलेंगे अपने दर्शकों के लिए ओम आश्रम और ओम श्री अलगपुरी जी सिद्ध पीठ ओम आश्रम जार्डन का हम आपको दर्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी आश्रम जार्डन पहुंचे हैं हम, और इनके जो गुरुदेव हैं हिंदू धर्म सम्राट सतयुग परमहंस श्री स्वामी माधवानंद जी महाराज आश्रम निप्पल जिला पाली राजस्थान, और इनके साथ में गुरुदेव है भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी शिवबाग बड़ी खाटू जिला नागौर राजस्थान। और अंतिम में जो आप देख रहे हैं देवादि देव शिव स्वरूप श्री देवपुरी जी महाराज आश्रम कैलाश सीकर राजस्थान। तो दोस्तों, ईश्वर राजदमामी के साथ में आप आज वैसे तो ओम आश्रम के अंदर देखने के लिए बहुत सारी ऐसी आंखों को सुकून देने वाली चीजें मौजूद है, जहां पर हम प्रत्येक चीजों को अगर एक महीने भर भी आपको पूरा दिखाएं तो एक एक चीज को हम पूरा विवरण आपके सामने नहीं दे सकते दोस्तों। लेकिन हम आपको यहाँ पर हो रहे सभी निर्माण कार्यों के बारे में और जो बैकग्राउंड में दिख रहा है यहाँ से मैं झूम करके बताऊंगा। थोड़ी देर बाद में वहां जाने के बाद में आपको महादेव का दर्शन करवाऊंगा मैं आपको। और यहाँ पर जो काम चल रहा है अभी तक, क्योंकि जब से 43 ईयर ओल्ड हूँ मैं, अभी 43 साल की मेरी उम्र है, लेकिन यहाँ पर मैं इस देव भूमि पर पड़ा भी चुका हूँ, लेकिन आज तक यहाँ का कार्य जारी है दोस्तों। कहते हैं ना, मारवाड़ी के अंदर के टांकी जो है बसती रहती है, यहाँ पर मिस्त्री है जो काम करते रहते हैं एनी टाइम एनी कंडीशन में। तो चलते हैं दोस्तों ओम आश्रम जार्डन में और आपको बताते हैं इस मंदिर में विराजमान विराट स्वरूप विश्व गुरु गुरुदीप का ये शानदार महादेव जी का मंदिर, जो कि पूरे विश्व में ओम आकार का प्रथम और एकल मंदिर है। दोस्तों बने रहिए राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए और चलें धर्म यात्रा की ओर जार्डन महादेव के मंदिर में। मेन गेट पे है ये, इधर से आने वाला जो हाईवे है, वो सोजत सिटी से आता है, और इधर से जो ये हाईवे आता है वो पाली से आता है दोस्तों। लेकिन हमें जाना है जार्डन ओम आश्रम के अंदर, जहां पर हम बताएंगे पूरा मंदिर की एक एक चीज आपको और करवाएंगे देवाधिदेव महादेव महाकाल के दर्शन। हम ओम आश्रम के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले यहाँ आने वाले जो भी श्रद्धालु होते हैं, दर्शक होते हैं, उन्हें यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से गुजरना पड़ता है और अपने नाम, मोबाइल नंबर और पूरी जानकारी देनी पड़ती है कि आप किस पर्पज से इस महादेव मंदिर में आए हैं। क्या आप दर्शन करने के लिए आए हैं या घूमने के लिए आए हैं, क्या करने, पूरा विवरण देना पड़ता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड एनी टाइम 24 आवर्स आपको मिलेंगे, रात्रि और दिन के अंदर। उसके बाद में ठंडे पीने की पानी की जो प्याऊ है, यहाँ पर भी ये व्यवस्था है। जो व्यक्ति कोई भी मुंह में डालकर आ जाते हैं गुटखा वगैरह, तो यहाँ पर आकर के बाद में भी पहले कुल्ला करके अंदर जाएं और महादेव के दर्शन करें। यहाँ पर शीतल जल ग्रह देखिए आप लगा हुआ है, बिल्कुल ही पूरा सफर है जो कहीं ना कहीं महादेव की भक्ति से हमें ओतप्रोत करता है, बुलाता है। दोस्तों ये महाकाल की धरती है, यहाँ पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु और जो दर्शनार्थी होते हैं वो महादेव के रंग में रंगे हुए होते हैं। दोस्तों हमने लखनऊ का ताजमहल देखा होगा, बड़े बड़े मीनारें देखी होगी, लेकिन साहब विश्व का पहला ओम मंदिर, ओम आकार में बना हुआ पहला मंदिर जो आपको नजर आ रहा होगा। मैं वैसे चल रहा हूँ, ये ब्लॉग के लिए था मैं आज, वैसे हमारे कैमरामैन आज राहुल राजदमामी हमारे साथ में आए हुए नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना जार्डन से गुजरते समय महादेव के शानदार दर्शन करवाए जाएं, जिनसे सनातन के प्रति हमारी आस्था बढ़ती रहे। और हर दिन यहाँ सैकड़ों की संख्या के अंदर श्रद्धालु आते हैं और महादेव के चरणों में धोख लगाते हैं, अपने परिवार की और क्षेत्र की कुशल से पूछते हैं। तो चलते सीधा महादेव के मंदिर में और दर्शन करवाते हैं भोलेनाथ के। मेन द्वार से जो मेन महादेव जी का मंदिर है वो कम से कम 500 मीटर की दूरी आपको पैदल चलकर, क्योंकि आपकी जो मोटरसाइकिलें होती है, आपकी जो भी साधन लेकर आप आते हैं, तो सभी अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन जो बाहर व्यवस्था है पूरी तरीके से,
वहां पर अपनी गाड़ी, अपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी आप लेकर आए हो तो वो रख सकते हो वहां पर। बहुत लंबा सफर नहीं है, लेकिन 500 मीटर की दूरी में आपको यहाँ पर आना पड़ेगा पैदल। से कुछ दर्शनार्थी भी आए हुए हैं जो कि राजस्थान पोशाक के अंदर बहुत ही शानदार लग रहे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और मंदिर में जाने से पहले दर्शनार्थियों से भी पूछेंगे। साहब कहाँ से बता रहे हो आप? ये हाथ में ले लीजिए साहब। कहाँ से बता रहे हो आप? आहोर आहोर से। गोदन 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 गांव से। हाँ। तो यहाँ पर महादेव के मंदिर में आकर कितना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपके क्या लगते हैं ये? मार्गर वाला है। आपके हस्बैंड है? हाँ। तो अंकल यहाँ पर हर मंदिर पे जाते हैं अपन, लेकिन क्या यहाँ आने से एक जो विश्व का एक पहला मंदिर है ओम आकार का, हाँ। तो यहाँ महादेव की जो विशाल काय मूर्ति लगी हुई है देखकर कैसा आनंद होता है? बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? कान्हा राम जी देवाशी, हाँ। आहोर। हाँ। थैंक यू। से हम गार्डन में आए थे तो हमने तो राजस्थानी पोशाक देखकर इनको बोल दिया था कि दीदी आप आइए हमारे कैमरे के सामने, लेकिन अब पता चला आप कहाँ से हो जी? हमीरवास। हमीरवास। मैं भी हमीरवास से ही हूँ। क्या नाम है आपका? निर्मा देवासी। निर्मा देवासी। और दादोसा का क्या नाम है? जयपाराम जी। जयपाराम जी देवासी। इनका भी वीडियो लाइक करें और इंस्टाग्राम पर भी हमारा अमीर के काफी है, वो भी फॉलो करें। आज निर्मा जी से भोले के दरबार में मिलना हो गया। हमने तो भाई राजस्थानी पोशाक देखकर लिया था, लेकिन क्या पता कि हमारे गांव के ही निकलेंगे। तो ये महादेव की कृपा है साहब। जय महादेव। जय महादेव। अब हम एक जोड़े के पास में और आए हैं कि कहाँ से घूमने के लिए आए हो भाई साहब आप? बाड़मेर से सर। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार। किशोर कुमार जी। हाँ सर। और भाभी साहब का? गीता। भाभी साहब बहुत ही शानदार दिख रही है साड़ी के अंदर आपके साथ। घूमने के लिए सर आए, भोलेनाथ का दर्शन करने के ये लिए। नन्हे मुन्ने गोपाल किसके? ये मेरे सुमित। क्या नाम है बेटा? सुमित। 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 और ये? गोदावरी। गोदावरी। ये गंगा गोदावरी यही आ गई है भोलेनाथ के दरबार। सर कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पहली बार आए हो यहाँ? पहली बार आया सर। तो ये पूरे परिवार के साथ? पूरी बार परिवार के साथ सर। बहुत बढ़िया सर। राजदमामी खोज खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है। आप शाम को जरूर ये वीडियो देखें। जरूर सर। मंदिर पर आ रहे थे दोस्तों अंदर, तो कुछ जोड़े मिले जो यहाँ पर पहली बार इस दरबार में, महादेव के दरबार में आकर बहुत ही उनको अच्छा लगा। तो उनके साथ में भी हमने कुछ वार्तालाप की और उनका कवरेज भी हमने अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों के लिए उपलब्ध करवाया कि यहाँ पर आकर आपको किस तरीके की भावना पैदा होती है और सनातन के प्रति कितनी आस्था हमारी प्रबल होती है और जागृत होती है। तो चलेंगे और देखते हैं नंदी महाराज जो है, सबसे पहले नंदी के दर्शन करवाएंगे आपको, क्योंकि भक्त से, भगवान से पहले भक्तों के दर्शन होना अनिवार्य होता है। ये खुद शंकर भगवान ने और हमारे सनातन संस्कृति ने कहा है दोस्तों। तो हम चलेंगे और सीधा बताएंगे नंदी महाराज के दरबार। तो सबसे पहले हम आ गए हैं, नंदी महाराज की विशाल काय मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर एक विशेष लिखा हुआ है कि कृपया नंदी के दर्शन बाहर से ही करें। तो ये सबके लिए पाबंदियां हैं। मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके की मूर्ति है विशाल काय। नंदी महाराज की ये विशाल काय मूर्ति जो कि महादेव के समक्ष मंदिर के जस्ट सामने ही ये आपको नजर आएगी। विशाल काय मूर्ति है महादेव जी के नंदी घण की। इस एंगल से दिखाते हैं आपको। वैसे कांच के अंदर होकर पूरी तरीके से इसके दर्शन सही तरीके से नहीं होते, लेकिन मैं मेरे दर्शकों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जहाँ पर सनातन संस्कृति का नाम आता है वहां पर हमारा मस्तक वैसे ही झुक जाता है दोस्तों। वैसे इस जाडन आश्रम के अंदर देखने के लिए बहुत सारी आंखों को सुकून देने वाली चीजें हैं जो हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है, लेकिन आज मैं इस ब्लॉग के अंदर ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा। सिर्फ मेन जो महादेव जी का मंदिर विशाल का है, विश्व का पहला मंदिर है जो ओम आकार के अंदर बना हुआ है, मैं बताऊंगा आपको उस मंदिर के बारे में। ये यहाँ से मंदिर का ओम आकार का शुरू हो जाता है, जहाँ से पूरी तरीके से ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। मैं जूम आउट करके बताता हूँ, हर वीडियो के अंदर मैं ज्यादा जूम नहीं करता हूँ, लेकिन ये मेन गेट ओम आकार के रूप में जो है, यहाँ पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में डेली शिव के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। ये देखिए, हम अंदर भी चलेंगे और आपको बताएंगे, महादेव के दर्शन भी करवाएंगे
लेकिन सबसे पहले पास वाली जो लेफ्ट साइड जाते समय राइट में और आते समय लेफ्ट के अंदर जो बिल्डिंगें हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे और कुछ भक्तों से भी बात कराएंगे आपकी, जिन्होंने इस मंदिर के दर्शन करके अपने आप को गौरवशाली महसूस किया है, आनंदित महसूस किया है। तो पहले हम बाहर से पूरा विवरण बताएंगे, पास में बिल्डिंग है उसको भी बताएंगे, उसके बाद में मंदिर के अंदर गर्भगृह के अंदर चलेंगे दोस्तों। उसके बाद में ये यहाँ से राइट हैंड साइड में आते हैं तो ये बिल्डिंग है, यहाँ पर जो ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। सूर्य के प्रकाश के कारण से कैमरा थोड़ा दिख रहा है, सही तरीके से नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम सूरज के इस तरफ आ जाते हैं वापस, तो ये देखिए ठहरने की उत्तम व्यवस्था महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, हर श्रद्धालु के लिए, जैसी जिनकी आस्था होती है, जिसका विचार होता है। तो कल्पवास में यहाँ पर तपस्या करने के लिए भी लोग आते हैं बाहर से, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने परिवार के साथ में रह सकते हैं, अपने श्रद्धालुओं के साथ में रह सकते हैं, अपने अनुसरण जो करने वाले जो शिष्य होते हैं उनके साथ में भी रह सकते हैं। ये पास में पूरी बिल्डिंगें बनी हुई है ओम आकार के रूप में। अपन चलेंगे अंदर और भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। ये देखो जैसे ही आप अंदर जाने लगे हैं तो ये जो डोर है अपना आप ही खुल चुके हैं, बिल्कुल ही सिक्योरिटी के तौर पर। ये भाई साहब ये गुरुदेव का मंदिर है क्या? गुरुदेव का मंदिर है। यहाँ से भी हम गुरुदेव के दर्शन करवाएंगे आपको पूरी तरीके से। ये देखिए पूरी अंदर से बिल्डिंग बनी हुई है। ये गर्भगृह है जहाँ पर फोटोग्राफी वर्जित है, बिल्कुल ही लिखा हुआ है, लेकिन भाई साहब से बात करके हम आए हैं। शांति बनाने का ही यहाँ पर कहा गया है कि शांति बनाए रखें बिल्कुल ही किसी भी तरीके से। लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए हर वो चीज लेकर आते हैं जो एक यूनिक हो, और हमारे विश्व का, पूरे भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक शानदार मंदिर है ये, जहाँ पर हम अपनी आस्था को प्रगाढ़ता की ओर ले जा सकते हैं। हम गुरुदेव का जो गर्भगृह के अंदर बहुत ही शानदार मूर्ति लगाई हुई है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी के प्रपंच भी है, बिल्कुल ही सिक्योरिटी गार्ड साहब भी नजर आ रहे हैं आपको। इन्होंने कह दिया कि आप बाहर से वीडियो ले सकते हो लेकिन अंदर नहीं जा सकते। तो बहुत ही शानदार पूरा गर्भगृह की तरह बना हुआ है, जिसमें एक एक चीजें आपको आंखों को सुकून देने वाली होगी। जो एक एक चीज यहाँ पर तराश कर बनाई गई है, काफी मेहनत से बनाई गई है, और सिक्योरिटी का बहुत ही शानदार प्रबंध है यहाँ का। तो चलते हैं और देखते हैं बाहर। तो साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखते हैं यहाँ पर लोग। ये यहाँ पर यहाँ आने लगे थे तो यहाँ के इंचार्ज जो महोदय है उन्होंने कह दिया है कि भाई साहब प्लीज नियमों को ना तोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं अव्यवस्था हो जाती है। इसीलिए यहाँ का जो दर्शनीय स्थान है, कहीं ना कहीं यहाँ भीड़ ज्यादा हो जाती है, और प्रत्येक के हाथ में जब कैमरा होता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था जरूर होती है। इसीलिए यहाँ के जो मैनेजमेंट करता है वो मना कर देते हैं कि भाई साहब जो बाहर आप बना सकते हो वीडियो, लोगों को बता सकते हो, लेकिन जब आप अंदर आकर वीडियो बनाओगे तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं होगी जो हमें मंजूर नहीं है। और हम भी चाहते हैं दोस्तों कि हमारी ये संस्कृति, सनातन संस्कृति की जो धरोहर है उसको हम आंखों से निहारें, हृदय में बसाएं, दिल में रखें, लेकिन अव्यवस्था करके नहीं, व्यवस्थित होकर हम इन कार्यों को अंजाम दें, तो ही हमारे सनातन संस्कृति से हम रूबरू हो पाते हैं, अन्यथा नहीं हो पाते दोस्तों। महाराज ये देखिए, ये भी हमारे बीच में पधार गए हैं। ये भी महादेव की सेवा में रहते हैं एनी टाइम। यहाँ मंदिर पर थोड़ा सा ऊंचाई पे आने के बाद में देखिए सामने हाईवे दिख रहा है, किस तरीके का, चाहे एयरपोर्ट का जो बना हुआ हो वो रनवे, उसी तरीके से रनवे बना हुआ है हाईवे का। जहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात मुझे दोस्तों देखने में लगी, यहाँ पर एक तो डिसिप्लिन, यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ की मैनेजमेंट व्यवस्था और यहाँ की साफ सफाई बहुत ही शानदार देखने को मिली है। ये जार्डन ओम आश्रम में ही मिलेगी दोस्तों। मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि 2001 से लेकर 2002 तक मैं इसी ओम आश्रम के सीनियर विद्यालय में पढ़ा चुका हूँ हिंदी, जहाँ पर जसराजपुर जी महाराज थे। उस समय मैंने हिंदी पढ़ाई थी और मुझे हिंदी पढ़ाते समय उन्होंने मेरी पीठ भी थपथपाई थी दोस्तों। आज इसी मंदिर में वापस आया हूँ अपने दर्शकों के लिए बताने के लिए। तो देखते रहें और बने रहें RDK के राजस्थान न्यूज चैनल के लिए। ये देखिए बच्चियां भी आज भोलेनाथ के दरबार में, नारियल है, फूल है, कुमकुम है, मखाने हैं, ये सब चढ़ाने के लिए आई है।
बोलो भगवान की जय। अब हम दोस्तों मंदिर के अंदर घुस चुके हैं, महादेव जी के दरबार के अंदर, जहाँ पर काफी संख्या के अंदर श्रद्धालु आए हुए हैं। हम आपकी यहाँ की स्थापत्य कला जो है, सनातन की जो कला है, हम उसके बारे में पहले अवगत करवा देते हैं। ये देखिए, शानदार नक्शकारी की हुई है, शानदार नक्शकारी की हुई है। और ये देखिए ऊपर वाला सुरक्षा के तौर पर भी यहाँ पर डिवाइस लगाए गए हैं, जहाँ पर सुरक्षा की जांच होती है कि आपके पास में कोई घातक शस्त्र या कोई अन्य चीज तो नहीं है। इस मंदिर की सबसे बड़ी बात दोस्तों मुझे देखने को यही मिल रही है कि यहाँ की व्यवस्थाएं बढ़िया है। यहाँ चारों तरफ आप देखोगे तो हर तरफ दिल को सुकून देने वाली जो बातें हैं सामने निखर कर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी कुछ डिपेंड करता है यहाँ की व्यवस्थाओं पर। अगर व्यवस्थाएं किसी भी मैनेजमेंट की अगर सही नहीं हो तो वास्तव में अव्यवस्थाएं हो जाती है। तो आपको कैमरे में नजर आ रहे होंगे, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ बेहतर है, लेकिन इनकी भी कुछ मजबूरियां होती है, बंदिशें होती है कि हम आपको अंदर गर्भगृह के अंदर जाकर मेन मूर्ति के दर्शन नहीं करवा सकते। लेकिन सनातन तो रग रग में है दोस्तों, बने रहे। जय महादेव। और हाँ दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से मैं एक और बताना चाहूंगा कि अगर आप महादेव का मंत्र जाप करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय वही कर सकते हैं जिनके गुरु होते हैं, लेकिन इसके बावजूद में भी आप एक साधक के तौर पर हैं और एक भक्त के तौर पर भोलेनाथ को सीधे रूबरू जल्दी एप्लीकेशन पहुंचाना चाहते हैं तो आप ये भी मंत्र जप सकते हैं, श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदा। ये प्रेमानंद जी महाराज का बताया हुआ मंत्र है। जो कोई भी भक्त महादेव के प्रति अगर आस्था रखता है तो श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव, बैठते समय, खाते समय, सोते समय, कोई भी वर्क करते समय, किसी भी समय, क्योंकि महादेव तो अघोरी रूप में भी आते हैं साहब दोस्तों आपके सामने, तो किसी भी रूप में महादेव को मना सकते हो, लेकिन उनका नाम उनके कानों तक जाना चाहिए दोस्तों। हम चारों तरफ बता रहे हैं आपको। और इसके बावजूद मैं जो ओम आश्रम विश्व का पहला महादेव का सबसे बड़ा ओम आकार का मंदिर है, यहाँ पर प्रातः आरती का समय 6:30 बजे से 7 बजे तक का है, विश्राम समय है 12 बजे से 2 बजे तक का है, पुनः दर्शन समय है 2 बजे से 9 बजे तक, शाम की आरती होती है 6 बजे से 6:30 बजे तक, समाधि पर प्रातः आरती समय है 7 बजे से 7:30 तक, और शाम की आरती वापस होती है 6:30 से 7 बजे तक। अगर कोई भी भक्त श्रद्धालुगण इस महादेव के मंदिर में आकर इन आरतियों का और विश्राम के समय में पुनः दर्शन का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो बेहिचक आ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बार बार अपने वीडियो में अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि आपको मैनेजमेंट को साथ लेकर चलना पड़ेगा, आपको व्यवस्थाओं के साथ में चलना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ अव्यवस्था के तौर पर किसी भी प्रकार की आपकी अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी दोस्तों। तो ये मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात लगी, मैं बार बार अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि यहाँ आए आप तो जैसा स्वच्छ मन हो आपका वैसा के वैसा स्वच्छ आप स्वयं रहें, किसी प्रकार का नशा करके ना आए, कोई गुटखा बीड़ी सिगरेट साथ में लेकर ना आए और ना ही मुंह में दबा कर आए दोस्तों। और अगर आ भी जाते हो तो मैंने बताया ना आपको बाहर कि शीतल जल गृह बना हुआ है, वहां पर आप कुल्ला करिए, उसके बाद में आप अंदर आइए। राधे राधे साहब, नमस्कार। कहाँ से पधारे हो साहब? पाली से। ये मंदिर की शिखर ध्वजा है, जहाँ पर सोने के कलश ध्वजा लहरा रही है। ये मेन मंदिर है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या के अंदर दर्शनालु मौजूद है। साहब क्या नाम है आपका? बाबूलाल गुजर। बाबूलाल जी गुजर साहब, यहीं रहते हो झाड़न में आप? नहीं, गाँव बॉम्बे लाई। तो सर प्रत्येक दिन में इस मंदिर पर मतलब कितनी संख्या में श्रद्धालु गण आ जाते हैं? 500-600 तो श्रद्धालु आराम से आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मतलब वीडियो लेना है, थोड़ी प्रतिबंध लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था तो सही है ना? व्यवस्था तो बिल्कुल सही है साहब, क्योंकि सभी फोन लेकर आ जाएंगे तो फिर व्यवस्था जरूर होगी। जरूर। तो क्या कहना चाहोगे इस मंदिर के बारे में साहब? मंदिर तो बहुत अच्छा बना है, पूरी भारत में देखे जैसा मंदिर बना है। बहुत धन्यवाद है तो हर सोमवार को आते हैं हम। नहीं, लेकिन वीर गुजर का एक शरीर जो होता है कद काठी का, वो अलग ही होता है साहब। होता है सर, ये पहचान होती है वीर गुजर की। थैंक यू सर। तो दोस्तों मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार इस भोलेनाथ के मंदिर में आकर जो विश्व विख्यात है
विश्व में साफ सफाई के लिए और ओम आकार के मंदिर में सबसे बड़ी आस्था है और सबसे पहला मंदिर है। तो यहाँ पर आवे अपने परिवार के साथ में और यहाँ पर अपने बच्चों को जरूर दिखाएं कि हमारी भारत की भूमि पर भी और हमारे आसपास क्षेत्र में मारवाड़ की धरा पर भी इस प्रकार के देवीय आश्रम, देवीय स्थान, देवीय शक्ति का प्रारूप यहाँ पर भी मौजूद है, जहाँ पर आप अपने बच्चों को साथ लाकर बता सकते हैं, एक एक बात के बारे में अवगत करवा सकते हैं। राजदमामी खोज खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें धर्म यात्रा के साथ, ईश्वर राजदमामी के साथ। अब हम चलेंगे वापस, जहाँ से ये देखिए इतना लंबा, ये सामने आप बसें जो गुजर रही है, ट्रकें जो गुजर रही है, वहां से आप हाईवे देखोगे। ये पूरा हम रास्ता तय करेंगे और वहां तक पहुंचने के बाद और भी हम दर्शकों से बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर की बातें में अनोखी धर्म यात्रा के साथ। जैसे ही हम बाहर आए दोस्तों, तो हमें देखने को मिला कि यहाँ जो नया निर्माण कार्य भी हो रहा है, वहाँ निर्माण कार्य भी जारी है। देखिए नाना प्रकार के आयाम नए नए स्थापित हो रहे हैं यहाँ पर, साथ में ये बिल्डिंगें बन रही है नई नई और भी। ये देखिए पूरा सनातन संस्कृति के साथ में, हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति को भी एक पुराने घराने की नई पेशकश के तौर पर ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने आपको धर्म यात्रा के तहत राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल पर हमारे महाकाल दृष्टि विश्व का नंबर 1 और भारत का भी नंबर 1 ओम आकार का जो ओम गुरुकुल द्वीप, विश्व गुरुकुल द्वीप है, उसके बारे में हमने जानकारी दी। आपको कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताएं। और एक बात मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा कि मैंने मंदिर के व्यवस्थापक जो अभी प्रेजेंट में है जसराजपुरी जी महाराज, उनसे भी बात की थी। उनको भी वीडियो के सामने आने के लिए मैंने निवेदन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा कुछ परिस्थितियां हैं, इस कारण से हम गर्भगृह का जो वीडियो है हम यूट्यूब या किसी इंस्टाग्राम पे या जो सोशल मीडिया का जो प्लेसमेंट है वहां पर हम उपलब्ध नहीं करवा सकते, इसीलिए बाहर से ही वीडियो बनाकर आपको हम अवगत करवा दिया है, पूरा बता दिया है। और नंदी महाराज के और भोलेनाथ के दर्शन देखिए, पीछे श्रद्धालुगण जो दर्शन करके आए हैं भोलेनाथ के। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए, ईश्वर राजदमामी के साथ में और राहुल राजदमामी के साथ में। दोस्तों, हमारा मकसद यही रहता है कि हमें हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, जो हिंदू अभी सो रहा है उन हिंदुओं तक पहुंचाने के लिए हम अपने स्तर पर हमारे हिस्से का, जो जिस प्रकार से राम सेतु बनाते समय गिलहरी ने अपना सहयोग दिया था, उसी प्रकार से हम अपना सहयोग देना चाहते हैं दोस्तों। अब लोग इसको किस तरीके से लेते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। हम अपनी मर्यादा में रहकर, गाइडलाइन में रहकर, हम उन सभी देव स्थानों को, विशेष तौर से धार्मिक देव स्थानों को जो हमारी संस्कृति से हमें रूबरू करवाते हैं, हमारी आने वाली जो जनरेशन, हमारी पीढ़ी है, उनको भी कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं कि हमें हमारे सनातन को बचाने के लिए जितना भी हो सके हमें हमारी ओर से हमारे हिस्से का दिया जलाना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि मुझे किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे घर का परिवार का सदस्य भूखा नहीं रहे, और मेरे घर आया हुआ जो राहगीर है, मेहमान है, अतिथि है, वो भी भूखा ना जाए। बस इतनी सी अरदास है कि माता पिता की सेवा सही तरीके से कर पाऊं और अपने बच्चों में सनातन संस्कृति की लो एक जलाकर जाऊं, जो आने वाला समय ईश्वर राजदमामी को याद करें, सनातन को याद करें, और जब तक नाम रहेगा तब तक हमारा काम रहेगा। जय श्री राम। श्याम सदाशिव, श्याम सदाशिव, श्याम सदाशिव। ये भोलेनाथ को शानदार मंत्र है। जिनके गुरु नहीं है वो भी इस मंत्र को जाप करके महादेव को जल्दी, क्योंकि भोलेनाथ है, जल्दी ही उनकी मेहरबानी, कृपा, दृष्टि आप पा सकते हो। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय गौ माता।